Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying steroid hormones typically alter the activity of target cell by option A activating primary messenger, option B activating secondary messenger, option C interacting with intracellular receptor and option D none of the above. यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो टारगेट सेल की एक्टिविटी को किस तरह से इफेक्ट करता है। ऑप्शंस दिए हुए कि प्राइमरी मैसेंजर को एक्टिवेट करके, ऑप्शन बी दिए हुए सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिव करके, सी दिए हुए है इंटरसेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके या डी दिया नन ऑफ द अबव। तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन एक्शन। तो अगर हम बात करें स्टीरॉयड हार्मोन की, तो स्टीरॉयड हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो अपना एक्शन किसके थ्रू शो करते हैं। ये अपना एक्शन शो करते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू। और अपना एक्शन शो करते हैं मतलब ये इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर की मदद से जीन का एक्सप्रेशन करवाते हैं, या और क्या करवाते हैं, क्रोमोसोम का फंक्शनिंग करवाते हैं, या क्रोमोसोम फंक्शन भी ये करवाते हैं। और ऐसा ये कैसे करवाते हैं, ये करवाते हैं बाय फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनवा के। तो अगर हम बात करें स्टीरॉयड हार्मोन के एक्शन की, तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये है मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक कोई हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। तो ये क्या किया, इट कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गो इनटू द सेल। तो ये सेल के अंदर चला गया। फिर सेल में यहाँ पे ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। तो ये जब सेल में एंटर किया, सेल में एंटर करके ये क्या करेगा, जाएगा न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाके ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियस में जाके ये बना देगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और एक बार न्यूक्लियस में जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये क्या करेगा, इसके बाद ये जो जीनोम होगा, जीनोम में ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये जो जीनोम है यानी कि डीएनए है, उसका ट्रांसक्रिप्शन करा के आरएनए बनवाएगा। और फाइनली आरएनए जो है वो ट्रांसलेट होके बन जाएगा प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये फर्दर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देने में ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो स्टीरॉयड हार्मोन टिपिकली अल्टर करता है टारगेट सेल के एक्टिविटी को, कैसे, by interacting with intracellular receptor. So the correct option will be option C, that is interacting with intracellular receptor. अगर हम बाकी ऑप्शंस का एनालिसिस करें, तो ऑप्शन ए बोल रहा है एक्टिवेट करता है प्राइमरी मैसेंजर, तो ये गलत है। प्राइमरी मैसेंजर को एक्टिवेट नहीं करता। अगर ऑप्शन बी की बात करें, ये बोल रहा है एक्टिवेट करता है एक्टिवेटिंग सेकेंडरी मैसेंजर, तो ये भी गलत है। सेकेंडरी मैसेंजर को जो सेल रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।